जय हिंद दोस्त। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का दूसरा लेक्चर, ठीक है। तो विद्युत धारा, तो चलिए देखते हैं विद्युत धारा। तो बढ़िया समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा आसान से समझेंगे। तो देखिए क्या है टॉपिक, विद्युत धारा, इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो समझिए विद्युत धारा, देखिए इलेक्ट्रिक विद्युत तो आप समझते हैं, करंट करंट विद्युत आप ये समझते हैं, ठीक है। और धारा का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज का फ्लो होना। जैसे कि पानी का फ्लो, एकाएक पानी आपके देह पर फेंक देगा तो क्या कहिएगा, पानी का मतलब जल धारा। नदी में जाता है तो उसको क्या होता है, जल धारा, क्योंकि वहां जल बह रहा है, ठीक है। और कोई मतलब दुहावर का मतलब डरों में गिर जाएगा पूरा दूध, तो हम सुने हैं मेरे गांव में, तो बोलता है कि इतना दूध बहले जो दूध का धारा बहा लगले। इसका मतलब क्या होगा, दूध बहुत सारा बहने लगा, ठीक है। तो या दूध का धारा हो या पानी का धारा ही हो, विद्युत धारा के एकदम बढ़िया समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। एकदम पोस्ट मास्टम करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक में आप समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, विद्युत में इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है। मतलब देखिए परिभाषा है इसका कि आवेशों की प्रवाह की दर को हम लिख ही देते हैं थोड़ा सा, आवेशों 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 की प्रवाह की दर को, यहाँ किसका प्रवाह हो रहा, आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल है भैया, दो वर्ड आपको होगा तो जल्दी समझ में कई आदमी को नहीं आया होगा या बहुत क्या आया, देखिए दर, ठीक है। देखिए आप बोले कि आवेशों की प्रवाह की दर को, प्रवाह भी आप समझ रहे हैं, जो गमन कर रहा है उसको प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है। तो आवेशों की प्रवाह की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा, ठीक है। तो यहां तक समझ गए। देखिए आवेश किस चीज का बना होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो आपको हम बोलेंगे वो, जैसे कि कोई नाम बोलते हैं कि मतलब उसका छोटा नाम बोलिएगा, तो जैसे ये तुलसीदास का पूरा नाम है क्या, तुलसीदास का नाम पूरा है तुलसीदास, उसका छोटा सा बचपन का नाम है राम बोला। अभी वही बात है, उसका छोटका नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब नन्हा सा, उसके अंदर कौन सी मिल्क बना है आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी बोलिए बड़का बोलिएगा तो आवेश, आवेश में कोई पूछेगा क्या रहता है भाई, इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन गमन करते रहता है, वही है। बोलेगा आवेश है क्या, उत्पन्न कैसे होता है आवेश, इलेक्ट्रॉन के गमन करने के कारण उत्पन्न होता है आवेश, बस हो गया, ठीक है। तो मतलब कुल रूप से आवेश गमन करे या इलेक्ट्रॉन गमन करे, एक ही बात है, एकदम एकदम, ठीक है। समझ में आया, चलिए। तो हो रहा है, परिभाषा होगा कि आवेशों की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां दर वर्ड क्या होगा, दर मीन्स होता है प्रति सेकेंड, क्या होता है, प्रति सेकेंड, ठीक है। प्रति सेकेंड भी आपको समझ में नहीं आए तो प्रति सेकेंड भी नहीं आए तो एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। तो मतलब कहने का अर्थ है कि प्रति सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, प्रति सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। यहां तक क्लियर है, प्रति सेकेंड मतलब एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन बहेगा, एक सेकेंड में, ठीक है, उसी को हम कहेंगे विद्युत धारा। तो ये देख लिया। अब थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला, ठीक है। विद्युत धारा, देखिए फार्मूला बनेगा विद्युत धारा इक्वल टू, अब देखिए एक सेकेंड क्या हो रहा है, आवेश प्रवाह हो रहा है, आवेश, ठीक है। और कितना समय क्या होगा, समय, ठीक है। देखिए ये हुआ, ठीक है। ये फार्मूला बना, क्या फार्मूला बना, विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बाय समय, मतलब एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन, जितना आवेश प्रवाह होगा उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। इसको शब्द में लिखना चाहेंगे तो विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। देखिए मार्कर भी अभी ममरखा धर रहा है, ठीक है। देखिए आई से आई है, और आवेश को क्यू से, ठीक है, और समय को टी से,
तो फार्मूला क्या बना, फार्मूला क्या बना, I इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फार्मूला मेन रहा। ठीक है, अब वही दूसरा फार्मूला, इसको कोणात्मक गुना कीजिएगा नीचे में एक रख के, तो क्या होगा, क्या होगा, क्यू इक्वल टू एक से गुना कीजिएगा क्यू, और यहाँ आई टी, तो ये होगा आई टी। तो देखिए दो फार्मूला निकल गया, कितना फार्मूला, दो फार्मूला, कितना फार्मूला, दो फार्मूला, एक है हो गया आई इक्वल टू क्यू आई टी, ठीक है, और क्यू इक्वल टू आई टी। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आपको कहेगा विद्युत धारा निकालिए, तो वहां पर कौन फार्मूला लगेगा, वहां पर फार्मूला लगेगा आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर बोलेगा आवेश निकालिए, तो आवेश में कौन फार्मूला लगेगा, क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी, ये फार्मूला के हिसाब से। थोड़ा सा अब आगे देखते हैं इसका। अब देखिए, देखते हैं कि विद्युत धारा कौन सा राशि है। ठीक है, विद्युत धारा, आप पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे कि ऐसा मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उसको सदिश राशि कहते हैं। भैया ये ऐसा चट्टान विद्युत धारा ये दोनों होता है, हटाइयो ये सदिश राशि नहीं है, आपका दिमाग घुट जाएगा। जल्दी जल्दी नहीं कोई बताएगा, जल्दी जानबूझ नहीं कीजिएगा। ये कौन सा राशि है, राशि है भाई अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि, ये अदिश राशि। लेकिन अदिश राशि क्यों है, थोड़ा आपको भी लगेगा क्यों है अदिश राशि, क्यों है भाई, इसमें दिशा भी होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी वायर में दौड़ता है तो एक दिशा में दौड़ता है, एक दिशा में, तो दिशा तो हो ही गया। ठीक है, और इसका परिमाण कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये परिमाण हो गया, और एक दिशा में जा रहा है तो दिशा हो गया। ये दोनों चीज है, फिर ये सदिश होना चाहिए। अदिश क्यों, वाह क्यों होना चाहिए ना, क्यों। अब इसका आंसर समझिए, क्लास 11th में जाइएगा ना तो पढ़िएगा सदिश का नियम और अदिश का नियम, त्रिभुज का नियम, मतलब वायर, जब त्रिभुज का नियम और सदिश का नियम, ये सब पढ़िएगा। तो अगले का ये हाई लेवल का है भैया। तो इसके लिए तो हमारे साइंटिस्ट और हमारे व्यक्ति थोड़ा ना है जो मतलब छोटका छोटका बात पर दे देते हैं। साइंटिस्ट लोग भी हर एक बात फॉलो करते हैं, तभी कुछ सोचते हैं। तो ठीक है, तो वो देखे कि ये दोनों तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये सदिश नियम का पालन नहीं कर रहा है, त्रिभुज नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन कीजिएगा कि सदिश नियम क्या है, अदिश नियम क्या है। भैया आप अगले क्लास में जाइएगा ना तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छा से। अभी ज्यादा उसका बहुत टॉपिक बड़ा है, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, एकदम फिजिक्स का एकदम निकालने रहता है कि इतना से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कुल शॉर्ट से होगा बता ही देते हैं। देखिए सदिश में क्या होता है, सदिश में इधर से 10 धारा जा रहा है, इधर से भी 10 धारा आएगा, तो यहाँ आके दोनों कट के 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0। ठीक है, और अदिश में क्या होगा, मतलब इसमें 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 क्या होगा, विद्युत धारा में ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे यहाँ पर वायर जुड़ा रहेगा। तो 10 धारा इधर से आ रहा है, 10 धारा इधर से, 10 पर एम्पियर की धारा इधर से, तो यहाँ 20 एम्पियर होगा। 0 कहाँ हुआ, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, यहाँ 20 एम्पियर हो गया, यहाँ 0 है, दोनों बराबर है, नियम पालन कर रहा है। ऐसा होना चाहिए, किसी भी हालत में 0 होना चाहिए। यहाँ क्या हुआ, क्या होना, 20 हुआ, नियम का पालन कर रहा है। बस यही प्रकार को हाँ खूब पढ़िएगा, ये सब एकदम क्लास 11th में खूब पढ़िएगा। ठीक है, शॉर्ट में बताना था, बता दिए। ठीक है, तो आप देखिए सदिश अदिश राशि ये हो गई। अब देखिए ये अदिश राशि है, ठीक है, क्यों, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, याद रखिएगा नोट में। ठीक है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और इसका एस आई मात्रक, इसका एस आई मात्रक, इसका एस आई मात्रक, एस आई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, एम्पियर होता है। जैसे कोई कहते हैं कि कोई बैटरी के या छोटा चार्जर ये नहीं कहता है कि मतलब मोबाइल की बैटरी कर किनते होते, तो सुने होंगे कि इस चार्जर में इतना एम्पियर धारा जाने का क्षमता है, सुनते होंगे। तो ये एम्पियर, भाई एम्पियर धारा का धारा है। ठीक है, धारा, इसका विद्युत धारा के एस आई मात्रक है, इसीलिए
ठीक है, एस आई मात्रक है इसीलिए एम्पियर, इसे ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई, ये बात हो गई। अब आगे की बात देखते हैं, एम्पियर, भाई एम्पियर नाम कैसे पड़ा, आपका क्वेश्चन होगा एम्पियर नाम कैसे पड़ा। सुनिए, इसका एक साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट था आंद्रे, क्या था, आंद्रे, आंद्रे मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर, इतना बड़ा साइंटिस्ट का नाम था, इतना बड़ा नाम था। कौन था, आंद्रे मेरी एम्पियर। यही बेचारा ने विद्युत धारा का एस आई एम्पियर खोजा था। ठीक है, यही बेचारा ने, मतलब पहले के साइंटिस्ट इतना होशियार भी रहता था पता नहीं। मतलब देखिए इसके लास्ट में क्या है, एम्पियर है, आंद्रे मेरी एम्पियर, कितना बड़ा नाम है, आंद्रे मेरी एम्पियर, लास्ट में क्या है, एम्पियर। अच्छा, हमारे आगे जाके हमारे पीढ़ी सब हमारा नाम नहीं लेते, चल एकरा काट के हमारे नाम को काट के एम्पियर रख, एम्पियर। देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है, मतलब लास्ट में ये आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर ये पड़ गया विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, एकदम। अब यार दूसरा मतलब नाम करा विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक नाम पड़ा। ठीक है, तो ये बात हो गई विद्युत धारा का, विद्युत धारा का पूरा कहानी। ठीक है, विद्युत धारा कुल रूप से खत्म हो गया। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। तो टॉपिक इसको हम आप लिख लीजिए, जो भी लिखना होगा, विद्युत धारा के ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा को किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा ये फार्मूला क्या, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, दो फार्मूला बना ना। ठीक है, और ये Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दे देता है आई इक्वल टू डैश डैश, आई डैश डैश डैश, ऑब्जेक्टिव में इतना आसान कर देता है, Q इक्वल टू डैश डैश डैश, ऑब्जेक्टिव में क्लास 10th में। ठीक है, तो वहां पर आप ये फार्मूला बढ़िया देख लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा बात है, विद्युत धारा निकालना होगा तो आवेश में समय से भाग दीजिए, ये निकालना होगा तो धारा और समय गुना कर दीजिए, निकल गया, निकल गया, वही बात है। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं, चलिए। तो देखिए अगला टॉपिक है कि एक एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, एक एम्पियर की परिभाषा किसे करते हैं, ये विद्युत धारा की टॉपिक है। ठीक है, तो बढ़िया समझते हैं, इंग्लिश में कहेंगे तो डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर, तो लिख देते हैं डिफिनीशन ऑफ, यहां पर लिख दें डिफिनीशन, डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 यही पर लिखते हैं एम्पियर, सॉरी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखिए डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर, एक एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर किसे कहते हैं, आपको अब समझ में आएगा कि एक एम्पियर चार्जर, अब समझ में, आप बहुत बढ़िया समझ में चीज सीखने जा रहे हैं कि एक एम्पियर जो मतलब 1 एम्पियर का अथी लेते हैं चार्जर, तो जैसे कि कहते हैं कि 1 एम्पियर की धारा सह सकता है, 2 एम्पियर की धारा सह सकता है, 3 एम्पियर की धारा सह सकता है। तो भैया 1 एम्पियर होता क्या है, 3 एम्पियर होता क्या है, 4 एम्पियर, बढ़िया समझिए ना, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, बोलता है कि ये बेटी 1 एम्पियर के धारा सह सकता है, समझते हैं। तो बढ़िया से 1 एम्पियर की परिभाषा समझिए, तो उसके बाद गुना कर लीजिएगा। ठीक है, बस 1 एम्पियर का परिभाषा हुआ कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि, कहने का अर्थ है कि कोई आदमी बोलेगा कि 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में तो 2 डेग चल सके छो, उसी को कहते हैं 1 डेग। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में तुम दो डेग चलो, उसी को कहते हैं 1 डेग। तो वही बात हुआ, यहां हुआ 1 सेकेंड में कितना कूलम आवेश प्रवाहित होना चाहिए, 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम, कितना कूलम, 1 कूलम, बस। अगर ज्यादा हुआ तो बवाल होगा, मार होगा, मार डायरेक्ट। ठीक है, तो एक सेकेंड में कितना कूलम आवेश प्रवाहित होना चाहिए, 1 कूलम आवेश। ठीक है, तो देखिए
हुआ तो डिफिनीशन नहीं लिखिएगा, डिफिनीशन नहीं लिखेंगे तो आपको समझ तो आ ही जाएगा। ठीक है, डिफिनीशन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए आप विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या पढ़े, Q इक्वल टू ये I इक्वल टू, चूंकि यहां पर चूंकि दे दिया, I इक्वल टू Q बाई टी, I इक्वल टू Q, ये विद्युत धारा का अच्छा विद्युत धारा का। ठीक है, बोला विद्युत धारा। अब देखिए ये 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर कैसे निकलेगा, 1 एम्पियर निकलेगा, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है, और क्यों, तो मतलब 1 कूलम में मतलब 1 क्यों, 1 कूलम और 1 सेकेंड। यस, ठीक है, वही हिंदी में लिखिएगा तो और सुसज्जित है। मतलब 1 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर दे दीजिए, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 कूलम प्रवाहित होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर की विद्युत धारा कहते हैं। समझना कितना, मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए मार्कर ये तार है, तार है। अब 1 एम्पियर कैसे मानेंगे, जब मानेंगे कि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है, तब इस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाह हो रहा है, तभी मानेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये हुआ 1 एम्पियर। इसको शब्द में लिखना चाहेंगे, शब्द में लिखिएगा तो होगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इक्वल टू, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 आवेश, 1 आवेश बाय 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। वही बात हुआ, वही बात हुआ, वही बात हुआ। ठीक है, वही बात हुआ। अब तो इसका बात कैसे हुआ बढ़िया समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब जो बात बोलने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सेकेंड, 1 कूलम आवेश में, ये 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में कितना, एक आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितना, 6.25 10 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में, 1 कूलम में। ठीक है, आपको समझना, आपको देखिए 2 मिनट है यहां पर होगा, देखिए रोके दो तो, देखिए अब देखिए 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब ये समझना, देखिए है, देखिए एक 625 पर 16 जीरो बैठा दीजिए। अब इकाई दहाई करके इतने बड़ा अंक गिनते रहिए भाई, गिनते रहिए। 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, कुछ घुस रहा है दिमाग में, घुस रहा है भैया। आपको 1 एम्पियर का कोई ऐसे धारा, एक एम्पियर की धारा करंट लगता है तो कैसे लगता है, झंडा ना देता है। कहा है इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में, 1 एम्पियर 1 सेकेंड में घुस जाता है, मतलब 1 एम्पियर धारा मारता है कितना इलेक्ट्रॉन घुस जाता है देखिए 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन घुस जाता है। समझ रहे हैं कितना बड़ा अंक है, इतने इलेक्ट्रॉन शरीर के अंदर चला जाता है, तो मार तो होबे करेगा, इतने आदमी मिलकर मार रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं, मतलब एक एम्पियर में 2 एम्पियर होगा तो गुना 2 एम्पियर होगा गुना 2, 3 एम्पियर होगा तो गुना 3। अब इतने मान लीजिए ये बढ़ेगा तो मतलब इसकी विस्तार उठाइए तो ठीक है, 2 एम्पियर होगा तो इतने गुना 2, ठीक है, 3 एम्पियर होगा तो इतने गुना 3। आप समझ लीजिए, आप समझ में आ रहा है। चार्जर आता है तो बोलता है कि 2 एम्पियर की चार्जर है, सहने का 2 एम्पियर धारा सहने की क्षमता है। तो अब एम्पियर का पावर आपको समझ आ रहा है, एम्पियर मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें घुसेगा। आपको 1 एम्पियर की धारा कनेक्ट लग जाएगा ना, आपको पता चल जाता है, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में घुसता है। समझ रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है
ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना आवेश होता है, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, क्लियर है एकदम। और ये बड़ा सा रूप हम दिखाने के लिए, ठीक है। अब देखिए आपको हम मिटाते हैं, उसके बाद हम और समझाते हैं। चलिए, ये 1 एम्पियर की परिभाषा खत्म हुआ, डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर खत्म हुआ, ठीक है। अब देखते हैं क्या विद्युत धारा का छोटा सा टॉपिक, बड़ा मात्रक क्या होता है, क्या होता है, अन्य मात्रक भी होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक वो तो होता है एम्पियर, तो वो बताएंगे, ठीक है। लेकिन अन्य मात्रक भी होता है, वो भी पढ़ना महा जरूरी होता है, ठीक है। अब ये इसका ही बहुत बड़ा टॉपिक है विद्युत धारा, पूरा चैप्टर एक नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखिए 1 एम्पियर डिफिनीशन ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ। अब थोड़ा सा ये इसका बात चलता है। चलिए, तो ये विद्युत धारा का छोटा मात्रक होता है मिली एम्पियर। क्या होता है, विद्युत धारा का छोटा मात्रक, यहां लिख देते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा, धारा का छोटा मात्रक मिली एम्पियर। क्या होता है, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, एम्पियर, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर एम ए, इसको डिनोट कैसे करेंगे, एम ए से, ठीक है। ये मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर। इससे भी छोटा मात्रक होता है, इससे छोटा मात्रक क्या होता है, इससे भी छोटा मात्रक होता है माइक्रो एम्पियर। क्या होता है, माइक्रो एम्पियर, समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत, मतलब कहां कहां कौन शब्द का उपयोग होगा, देख रहे हो, माइक्रो एम्पियर, यहाँ शब्द का उपयोग, सबसे छोटा मात्रक है विद्युत धारा का। जब कोई चीज बहुत नन्हा सा इलेक्ट्रिसिटी रहता है तो वहां पर उपयोग होता है माइक्रो, उससे छोटा बड़ा रहता है तो वहां होता है मिली, उससे भी बड़ा मात्रक होता है वहां होता है किलो, उससे भी बड़ा मात्रक होता है तो वहां होता है मेगा, ठीक है। तो ये सब बातें अभी आपको चर्चा करते हैं। माइक्रो एम्पियर क्या होता है, माइक्रो एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ये बात हो गई। ये विद्युत धारा का छोटा मात्रक क्या होता है, मिली एम्पियर, और उससे भी छोटा मात्रक होता है माइक्रो एम्पियर। ये विद्युत धारा यहां पर नहीं लिखे हैं, ठीक है। विद्युत धारा उससे भी छोटा मात्रक होता है माइक्रो एम्पियर। अब बात बताते हैं कि 1 मिली एम्पियर में कितना विद्युत धारा होता है, ठीक है, और 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है, बताना जरूरी है ना। तो समझिए, 1 मिली एम्पियर में, 1 मिली एम्पियर में, 1 MA में कितना, 10⁻³ एम्पियर, कितना एम्पियर होता है, 1 एम्पियर में 10⁻, ये माइनस में चला जाता है, ठीक है। 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। और फिर दूसरा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। क्या होता है, -6 एम्पियर। ये टॉपिक रहा, क्या रहा, 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। ये बात आप बढ़िया से एकदम गांठ बांध लीजिए, एकदम करना है कुछ बवाल तो करना ही पड़ेगा, ऐसे रुकना तो है नहीं, एकदम बढ़ना है, ठीक है। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। क्लियर है, क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। अब होता है बड़ा मात्रक होता है कि विद्युत धारा का बड़ा मात्रक, विद्युत धारा का, यहां पर लिखते चलते हैं, लिखते चलिएगा, देखिए लिखते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा, वो दिमाग एक्टिव रहता है। लेकिन जब मोबाइल पे आप किसी आदमी की या ऑनलाइन देखते हैं, वो उतना सीरियस दिमाग नहीं लेता है। मान लीजिए आप आकलन कीजिएगा, हम जो अभी बात बोलने जा रहे हैं ना, आकलन थोड़ा सा आप कीजिएगा कि ऑफलाइन
एक दिन ऑफलाइन पढ़िएगा, एक दिन ऑनलाइन पढ़िएगा, किस में ज्यादा सीरियस रहिएगा? सीरियस रहिएगा ऑफलाइन पर, ऑफलाइन पर ज्यादा रहिएगा सीरियस। ऐसा क्यों? और ऑनलाइन पर सीरियस क्यों नहीं रहते हैं भैया? वहां पर मतलब कोई दबाव ही नहीं रहता है, उस तरह से दिमाग सोच भी नहीं करता, उस तरह का मतलब एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको दबाव, इसका मतलब एक्टिव कब रहता है? कोई आदमी किसी का टास्क मिलता है, मान लीजिए कोई काम करने के लिए, काम अगर नहीं करेगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ होगा तभी करेगा, कुछ होगा तभी करेगा। अगर ये ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दीजिए, एकदम काम नहीं क्यों नहीं किया, पनिशमेंट दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको टॉर्चर कीजिए, मतलब पढ़ते समय कलम लेके लिखते चलिए, लिखते चलिए, उसके और मजा आएगा, ठीक है। टॉर्चर कीजिए दिमाग को, नहीं तो ये दिमाग इतना एकदम खच्चर है ना कि नहीं पढ़ने देगा, रियली बात है। एकदम टॉर्चर करिए बार 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 बार, एक बार तुम्हें होगा नहीं कि भगवान मतलब एक बार कोई कुछ नहीं कर पा, बार बार नहीं कहता है कि कोई किसी चीज को तुम अपना बस में करना होगा तो उस पर बार बार प्रहार कीजिए, बार बार प्रहार कीजिए। तो ब्रेन पर भी बार बार करना है, ब्रेन पर भी, अब इन्हें कि मुक्के देना है, मतलब ब्रेन पर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर विद्युत धारा का बड़ा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का बड़ा मात्रक होता है माइक्रो एम्पियर। क्या होता है? माइक्रो, सॉरी क्या होता है? किलो एम्पियर। माइक्रो तो हम बोल ही दिए कि सबसे छोटा मात्रक होता है, उसके लिए सॉरी, हाँ होता है किलो एम्पियर। क्या होता है? किलो एम्पियर, किलो एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, किलो एम्पियर, ठीक है। इसको के ए से सूचित किया जाता है, के ए से, ठीक है, ठीक है। और इससे भी बड़ा मात्रक होता है, इससे भी बड़ा मात्रक होता है, इससे बड़ा मात्रक होता है मेगा एम्पियर। क्या होता है? मेगा एम्पियर, ठीक है, मेगा एम्पियर, मेगा एम्पियर, ठीक है, एम ए, ठीक है। क्या होता है? मेगा एम्पियर, मेगा एम्पियर। और ये बड़ा मात्रक है, ये छोटा मात्रक था, याद रखिएगा। ये बड़ा मात्रक है, ये छोटा मात्रक है, तो इसमें माइनस हो रहा, अब क्या होगा? प्लस, एकदम सेम चीज, इसमें प्लस माइनस हुआ, अब क्या होगा? प्लस होगा। अब समझिए, अब समझिए क्या होगा? एक किलो एम्पियर, एक किलो एम्पियर, एक किलो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर? 10 पर पावर कितना है? 10 पर पावर -3, तो माइनस हटा दीजिए, माइनस एकदम कैंसिल, तो होगा 3 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर। अब एक ये क्या है? मेगा एम्पियर, मेगा एम ए, मेगा एम्पियर बराबर 10 पावर 6 एम्पियर। दो बात कंप्लीट, दो बात कंप्लीट, ठीक है, दो बात कंप्लीट। रुकिए तो देखिए, ये 1 किलो एम्पियर बराबर 10 पावर 3 एम्पियर, और 1 मेगा एम्पियर बराबर 10 पावर 6 एम्पियर। अब यहाँ पर एक कंफ्यूज करने वाली बात है कि 1 मिली एम्पियर बराबर संकेत होता है एम ए, कैपिटल एम ए, और 1 मेगा एम्पियर बराबर होता है स्मॉल ए, ठीक है। यहाँ पर दोनों ए ही है, एम ए और यहाँ ए, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ पर जो एम है वो कैपिटल एम है, और यहाँ पर जो एम है वो स्मॉल एम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कैपिटल एम ए है जो 10 पर पावर -3 है, यहाँ पर जो एम है वहाँ 10 पर पावर 6 है, माइनस नहीं। देख रहे हैं इस दोनों में अंतर क्या है? ये बड़ा मात्रक है और ये छोटा मात्रक, माइनस रहेगा जिसमें। अब कोई पूछेगा आप में कर्जा है, मान लीजिए आप में माइनस कर्जा है, तो आप छोटा होइएगा कि बड़ा होइएगा? छोटा न होइएगा। वही बेचारा इसमें 10 पर पावर 3 मतलब 10 पर पावर मतलब माइनस लगा है, क्या है? माइनस लगा है, कर्जा है इस पर, तो छोटा मात्रक है, और इस पर एकदम 10 पर पावर 3 है, 10 पर पावर +3 है, क्या है? +3, एकदम होशियार है, कर्जा एकदम बहुत अच्छा मात्रक है, बड़ा मात्रक है। तो ये बड़ा मात्रक है और ये छोटा मात्रक है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो आप ये दोनों ऑब्जेक्टिव आप बढ़िया से याद रखिएगा, ये चारों जो ऑब्जेक्टिव, विद्युत धारा का छोटा मात्रक किलो मिली एम्पियर, विद्युत धारा का छोटा मात्रक मिली एम्पियर, इससे भी छोटा मात्रक होता है माइक्रो एम्पियर, और विद्युत धारा का बड़ा मात्रक होता है ये क्या होता है?
यहाँ पर देख लीजिए किलो एम्पियर। विद्युत धारा का बड़ा मात्रक होता है किलो एम्पियर, इससे भी बड़ा मात्रक होता है मेगा एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर बात हो गई। और ये छोटा सा बात थोड़ा सा, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर, 1 किलो एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, और 1 किलो एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, 1 मेगा एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा आगे टॉपिक देखते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए देखिए, अब टॉपिक है कि एमीटर। एमीटर क्या होता है तो बढ़िया समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमीटर एक विद्युतीय यंत्र है, मशीन है। ठीक है, एमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत धारा को मापता है, कितना विद्युत धारा जा रहा है इस वस्तु में, इस बैटरी में, इस यंत्र में कितना विद्युत धारा है। किसे नापेंगे? एमीटर से। आप मल्टीमीटर का नाम सुने होंगे। आप मोबाइल दुकान में गए होंगे तो आप देखते होंगे कि मोबाइल बैटरी में लगा के चेक करता है कितना धारा। सुने होंगे, देखे होंगे भी मल्टीमीटर, वो भी धारा ही चेक करता है। बस वो छोटा लेवल पर आता है और ये एमीटर बड़ा लेवल पर आता है, बस वही बात है। एमीटर ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। क्लियर है? क्लियर है। विद्युत धारा किसको नापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है, और इसे मतलब चालक तार में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम आपको हम बताएंगे अगले ओम का नियम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम आपको हम बताएंगे, सब बताएंगे। तो ये श्रेणी क्रम आपको हम बता देते हैं। ये श्रेणी क्रम होता है। इसी में लगा देता है एमीटर, इसी में लगा देता है। यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, तो ऐसे चार्ज को ऐसे लगाया जाता है, ऐसे श्रेणी क्रम में लगा देता है। अब श्रेणी क्रम में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इससे कुल धारा प्रवाहित होगा, इससे कुल धारा, क्योंकि ये तारे है, ये तारे है, तो एक तारे से जाएगा। 10 गो तार रहेगा तो कुछ तो एक पौआ उधर से चल जाएगा, एक पौआ उधर से चल जाएगा, एक पौआ ऊपर से चल, मतलब जब आदमी रहेगा उतना बटा जाएगा। एक आदमी रहेगा तो एक आदमी से जाएगा। देख रहे हैं क्या हो रहा है? एक श्रेणी क्रम ए में है। देखिए R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में एमीटर को इसी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और एमीटर में ही जोड़ा जाता है क्योंकि ये इसे कुल धारा प्रवाहित हो। ठीक है, कुल धारा। और विद्युतीय परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत बंद पथ को, एक विद्युत बंद पथ को विद्युतीय परिपथ कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा। अब टॉपिक खत्म ही है, एकदम खत्म है। ये नोट में लिख दीजिएगा एमीटर। ठीक है, देखिए चलिए, ये प्लस ये माइनस। अब देखिए ये एमीटर है। क्या है? एमीटर है। अब देखिए विद्युत धारा में क्या होता है? विद्युत धारा में धन टर्मिनल से विद्युत धारा की दिशा होता है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर विद्युत धारा की दिशा। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा होता है इधर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की। जैसे कि कोई मोबाइल चार्ज लगा रहे हैं तो वहां ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर आएगा। ठीक है, यहाँ ये धन टर्मिनल से इधर जाएगा, और लेकिन वहां धारा इधर से इधर जाएगा, उल्टा होगा। ठीक है, धारा इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, क्योंकि नन्हा चीज है, दौड़ेगा जहीं तक। ठीक है, तो यही सब बात था। यहाँ पर आप ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो हम पार्ट 3 लेकर आएंगे, बहुत जल्द लेकर आएंगे, बहुत अच्छे से लेकर आएंगे, विद्युतीय विभव लेकर आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।